अयि सुमना 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 सुमनोरम कांतियुते श्रित रजनी 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 कर भक्त व्रते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमरा विद्रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वर्ष 29 मार्च 2025 को शनि का राशि परिवर्तन हो गया और 7 सितंबर 2025 को एक चंद्र ग्रहण पड़ा। चंद्र ग्रहण के समय में मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया कि अब इस समय से लेकर के आने वाले समय तक, वैसे तो 21 सितंबर 2025 जो आज की तिथि है, एक ग्रहण पड़ेगा, लेकिन यह ग्रहण भारत में दर्शित नहीं होगा, इसलिए भारत में इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन 7 सितंबर 2025 के ग्रहण पड़ने के बाद में पूरे विश्व के अंदर कौन कौन से ऐसी विशेष आपत्तियां, जो मैंने वीडियो के माध्यम से कहा, आपने देखा भी है, लेकिन आज फिर दर्शकों के विशेष आग्रह के कारण मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि जब शनि मकर राशि और कुंभ राशि में प्रवेश करता है और उसके बाद की घटनाएं ये कौन कौन सी पूरे विश्व के अंदर घटित हो जाया करती हैं, इसके लिए मैंने अनेकों बार आपके समक्ष ज्योतिषी गणना के आधार पर 1930 में शनि 2.5 वर्ष के लिए मकर राशि और 2.5 वर्ष के लिए कुंभ राशि में प्रवेश किया। 30 वर्षों के बाद में अपनी राशि पर पुनः शनि का प्रवेश होता है। 1960 में वह पहले देश परतंत्र था। 47 में आजाद होने के बाद 1960 से 65 के मध्य 5 वर्षों के लिए शनि मकर और कुंभ में रहा। तब कौन कौन सी घटनाएं, 2 बार युद्ध हुआ, 62 में और 65 में। 1990 में रातों रात कश्मीरी ब्राह्मणों को काल कलवित कर दिया गया। रातों रात हाहाकार मच गया, भागना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा, त्राहिमाम मच गई। ये कौन सी तत्व अराजक तत्व थे। 2020 में दूसरा स्वरूप धारण किया जब शनि मकर और कुंभ राशि में आया। कोरोना काल ने पूरे विश्व को चकित कर दिया। लेकिन एक रासो यदा यान्ति चत्वारः पंचवाः ग्रहा प्लावयन्ति तथा पृथ्वी रुद्रेण जलेन वा। मैंने कहा है, एक राशि पर 4 से 5 ग्रह होते हैं और क्रूर ग्रहों का समावेश होता है, उसमें एक शुभ ग्रह भी होता है। तो विश्व के अंदर आने वाले समय में खंडवीर मासैर फलम, मतलब 6 महीने के अंदर आप देखते हुए पाएंगे 7 सितंबर को ग्रहण पड़ चुका है और ग्रहण के बाद में ये आने वाला समय पूरे विश्व के अंदर भारत के पड़ोसी राष्ट्र नेपाल में घटना घटित हो गई। अराजक तत्व कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वह नेपाल की घटना भारत के कुछ ऐसे नेता जो आस्तीन के सांप हैं, वो उनको इस जनता के द्वारा कभी जीत हासिल नहीं हो पाई, लेकिन वह कोई न कोई छल छिद्र नीति के कारण को अपना करके विदेशी शक्तियों को एक इस प्रकार से अपना अस्तित्व बताकर कोई न कोई ऐसा कारण ढूंढना चाहते हैं, लेकिन सब सारे के सारे कुचले जाएंगे। भारत वह देश है, यहां प्रबुद्ध जनता है, लेकिन साथ ही साथ में बदलते हुए ग्रहों के कारण मैंने कहा है कि आने वाला समय 6 महीने तक ये थोड़ा बहुत ही सावधानी पूर्वक रहने वाला है। विश्व के अंदर इजराइल के चारों तरफ से युद्ध हो रहा है। आने वाला यह समय अक्टूबर माह और नवंबर माह देखेंगे
यहीं पर से एक विश्व युद्ध की विभीषिका बन चुकी है जिसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। और वह विश्व युद्ध अभी मिथुन राशि में बृहस्पति गोचर कर रहा है। कुछ ही समय में ये कर्क राशि में जाएगा। कर्क उसकी उच्च राशि होगी, लेकिन ये अतिचारी अवस्था होगी। इसकी अतिचारी अवस्था 8 वर्षों के लिए 2032 तक बृहस्पति गोचर करेगा। अतिचारी अवस्था में रहेगा, जो 13 महीने में एक राशि को बदलता है। कभी 4 महीने में, कभी 6 महीने में राशि पर आगे बढ़कर के बकरी होगा, फिर मार्गी होगा। ऐसी स्थितियां आएंगी। इस प्रकार से 8 वर्षों तक इस प्रकार की गति रहेगी। महाभारत के काल के बाद 7 वर्षों के लिए अतिचारी अवस्था में बृहस्पति हुआ था, और इस वर्ष 8 वर्षों के लिए हो रहा है। ये 8 वर्ष 2032 के पूर्व तक विश्व के अंदर जनसंख्या कम रह जाएगी, ऐसा ज्योतिषी गणना के आधार पर दिखाई देता है। लेकिन मैंने जब वीडियो दिया तो उस वीडियो के माध्यम से कुछ लोगों ने कमेंट करके कहा कि गुरुजी आप डराते हैं, डरने की कौन सी बात है। जब परमात्मा को जो कृपा होगी, परमात्मा की जो इच्छा होगी, उस इच्छा को कौन रोक सकता है। शनि पूर्व जन्म के कर्मों का फल देता है। भारत एक बहुत ही कर्मठ देश है। धर्म और कर्म है, यहां पर यज्ञादि अनुष्ठान होते हैं। सभी लोग अपने अपने धर्म के अनुसार, सिखों में देखा है आपने कितनी पूजा पाठ पद्धति हुआ करती है, गुरुद्वारा में लंगर चलते हैं। ये सब क्या है? ये देश के अंदर एक आत्मीयता की भावना है। परंतु कुछ आस्तीन के साथ कुछ ऐसे अराजक तत्व, ऐसे नेता जिनको कभी जीत नहीं सके हैं, और वो जीत जनता के माध्यम से तो जीत नहीं पाते, लेकिन वो ऐसी एक कूटनीति चल करके अपनी बपौती जैसी समझते हैं कि मेरी सरकार कहीं न कहीं से बन जाए। ये भोली भाली जनता को बहकावे में डाल करके अनाप शनाप शब्दों का उच्चारण करना चाहते हैं, लेकिन सारे के सारे कुचले जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे। इनको जनता ही कुचल देगी। ऐसा मुझे ज्योतिषी गणना के आधार पर दिखाई देता है। उनके एक भी नहीं चलेगी, लेकिन आने वाला समय ज्योतिषी गणना के आधार पर उतार चढ़ाव भरा होगा। ये मैंने कहा है। आज 21 सितंबर 2025 से लेकर के और 3 महीने अर्थात 9 दिसंबर तक का समय बहुत ही सचेत रहने वाला है। बहुत सावधानी पूर्वक जो प्रबुद्ध वर्ग है उसके हाथ में वागडोर रहेगी, और वो समझना है कोई ऐसे अराजक तत्व को उछलने न दे। और वो अराजक तत्व जहां पर भी कोई प्रयास करेगा वो मारा जाएगा। वो हताश होगा, परेशान होगा, उसकी गतिविधियां ठीक नहीं रहेंगी। भारत के पड़ोसी राष्ट्र भी कुछ उछालने का प्रयास करेंगे। ये सब क्या है? ये सब ज्योतिष। मैंने इसको पहले ही कहा है। मैंने कहा है, आपने वीडियो सुना होगा 15 दिन पूर्व 7 सितंबर के बाद में जो मैंने वीडियो इसके पहले भी दिया था, ग्रहण के बाद में क्या क्या स्थिति हो सकती है। भूकंप जैसी आपदाएं, जल प्रलय जैसी स्थितियां सारी आपने देख ली हैं। अग्नि का प्रकोप भी आपने देख लिया है, लेकिन अग्नि का प्रकोप कन्या राशि से मंगल राशि का परिवर्तन हो चुका है, तुला राशि पे जा चुका है, फिर वृश्चिक पर आएगा। 1.5 महीने बाद जब वृश्चिक राशि पर आएगा तब देखेंगे कि कौन कौन से देश आपस में युद्ध की ज्वाला में चले जाएंगे। हमास जो बहुत उछल रहा है, इजराइल की वह ताकत एक सामने आएगी। चाहे जितने भी देश इजराइल के ऊपर आक्रमण करेंगे, क्षण भर के लिए इजराइल फिर एक बार पूर्ण ताकत से उभरेगा। ये मेरा पूर्ण विश्वास है। ज्योतिषीय गणना है, और इन सब गणना के आधार पर आपके समक्ष में कहना चाहूंगा कि 21 सितंबर से दिसंबर 2025 तक समय कठिन है, और अराजक तत्वों से बचकर रहना है। और यह भारत की प्रबुद्ध जनता, देश के धैर्यशाली लोग इस देश को बहुत ऊंचे तक ले जाएंगे। भारत विश्व गुरु बनेगा, और विश्व गुरु जो बनेगा
यही भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक माध्यम होंगे। यह मेरा एक गणना है, ज्योतिषी विचार है। आप देख लेना, यही 2025 और 26 का समय होगा जो भारत की कितनी पताका लहराएगी और भारत के पड़ोसी राष्ट्र का बहुत नुकसान होने जा रहा है। यह मेरी ज्योतिष। क्यों वीडियो अधिक बड़ा ना हो, इसलिए मैं आपको बिल्कुल संक्षेप में आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से रख रहा हूं। आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। जो नए लोग एक बार भी देखते हैं, उनसे आपसे मेरा निवेदन है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबके लिए एक बार पुनः बहुत बहुत सारा धन्यवाद।